तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। सही है सही है, चलिए कलर सही है, हाईलाइट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता चली थी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो कहाँ से मिले थे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगन को याद रखिएगा जो है राजस्थान में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किस का उपयोग हड़प्पा काल की सभ्यता में मुद्राओं के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा सेल खड़ी का उपयोग जो है वह किया जाता था। चलिए बिना देर के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, वह शहरी थे। एक बार पुनः क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है उसे आप लोग याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरकोटदा से मिला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखिएगा कालीबंगन जो है राजस्थान में है। फिर उसके बाद किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता है। तो सेल खड़ी के प्रयोग किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। हड़प्पा काल सभ्यता किस युग की थी। तो आप लोग याद रखिए कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के थे, शहरी थे। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, आप लोग देख लिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी के घर के किससे बने थे। तो सिंधु घाटी के घर जो बने थे वह ईंट से बने थे। हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वह किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में नंबर 1 का स्थान रखते थे। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति था दयाराम साहनी। और इन्होंने कब किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी इन्होंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन था। तो पंतनगर या बंदरगाह की बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा वो था लोथल। लोथल जो था पंतनगर या बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल और से परिचित थे। मापतौल की खोज कहाँ से हुई थी, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग किसकी खोज कर मापतौल की जानकारी रखते थे। तो आप लोग कहेंगे यस। फिर उसके बाद ये कहाँ से मिला था, लोथल से प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो था वह था सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग क्या पूछा जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जाएगा कपास का उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जाएगा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? तो ग्रीक और यूनानी लोग जो जानते थे वह सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन के नाम से ग्रीक और यूनानी लोग इसे जानते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है हड़प्पा शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहा है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। तो उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता जो कहाँ से चला है वो धौलावीरा से चला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किसका रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा जाएगा, इस पर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही पूछा जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घिरे घरों में कुएं बनाए जाते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नेक्स्ट पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता